वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज कुंडली ज्ञान में हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन 20 में कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस भी किसका डिस्कस कर रहे हैं? केतु विद डिफरेंट प्लैनेट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि केतु को डिस्कस करने के पहले हमें समझना चाहिए कि केतु है कौन। केतु जो है वो सिंबलाइज करता है मंदिर को। केतु फ्लैग है मंदिर का, ठीक है। केतु जो है वो आपका मामा भी है, और केतु एक वेपन भी है। केतु वैराग्य भी है, केतु अलगाव भी है, केतु एक स्किन डिजीज है, केतु गुप्त रोगों का कारक है। केतु या तो एक्सट्रीम धार्मिक बना देता है, केतु या तो एक्सट्रीम कैरेक्टरलेस भी बना देता है। डिपेंड करता है कि केतु ने साथ किसका पकड़ा है, हाथ किसका पकड़ा है। केतु चेला है गुरु का। केतु जो है वो एक्सट्रीम मोक्ष है। केतु इनफैक्ट मोक्ष है, ठीक है। मोक्ष का कारक केतु को कहा गया है। केतु जो है वो स्ट्रगल कराता है, वो कमजोरी दे देता है, परेशानी दे देता है, अलगाव दे देता है, कटाव दे देता है। केतु जो है वो आपका बच्चा भी होता है। केतु जो है वो साले सालियों को भी कहा जाता है, और केतु जो है वो लाल बत्ती को भी कहा जाता है। केतु जो है एक्सट्रीम परफॉर्म करता है उन प्लैनेट्स के साथ जिनके साथ वो कंजंक्शन करता है। अब जल्दी से आते हैं कि जब ये केतु सन के साथ कंजंक्शन करता है तो क्या परिणाम होते हैं। तो सन किसको किसको सिंबलाइज कर देता है? गवर्नमेंट को करता है, मान सम्मान को, पद प्रतिष्ठा को, फादर को, स्टडी को, पॉलिटिक्स को, नेम फेम को, चाइल्ड बर्थ को, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिजल्ट ये होगा कि जब भी सूर्य और केतु बैठे होंगे तो सूर्य की पोजीशन क्या होगी, किस राशि में बैठा हुआ है। अगर सूर्य एग्जॉल्टेड होगा, समझ रहे हैं, तो ये ग्रहण योग भी आपको राज सत्ता में पहुंचाने का कारक होता है। तब गवर्नमेंट से आपको फेवर मिलता है। तब केतु जो लाल बत्ती है वो गवर्नमेंट की लाल बत्ती आपको मिल जाती है। पर यहाँ सूर्य के घर अगर किसी भी रूप में पीड़ित हो, ठीक है, या केतु के साथ और भी नीच ग्रहों के साथ उसका दृष्टिपात हो रहा हो, तो फिर गवर्नमेंट से यही सूर्य केतु आपको बैड रिजल्ट दिलाएगा। तब आपका गवर्नमेंट से रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। एक तरफ सूर्य केतु आपको लाल बत्ती दिलाने की दम रखता है, पॉलिटिक्स में सबसे आगे बैठाने का दम रखता है। दूसरी तरफ यही सूर्य केतु सूर्य के पीड़ित हो जाने पर, कहीं और से पीड़ित हो जाने पर, उसके घर की पीड़ा होने पर आपको फिर यही सूर्य केतु बुरे परिणाम दे सकता है। मतलब फिर आप एंटी गवर्नमेंट हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे सूर्य का केतु आपका एक तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तब बढ़ाता है जब सूर्य उच्च का हो, और केतु जो है उसको फिर डिस्टर्ब ना कर पा रहा हो, तो यहाँ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ा देता है। पर यही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला सूर्य केतु कंजंक्शन आपको मान सम्मान में हानि भी दे सकता है। कब? जब सूर्य बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया हो या और भी बुरे ग्रहों से दृष्टिपात करा जा रहा हो वहाँ पर। तो यहाँ पर सूर्य और केतु जो है आपको फादर से इशू दिलाना स्टार्ट कर देता है, और सूर्य केतु आपको बहुत विद्वान बना देता है, ठीक है। सूर्य केतु आपको विद्वान बना देता है। केतु का कोई सर नहीं होता। आप समझ लीजिए कि एक किंग का सर एक ऐसे आदमी के पैरों के ऊपर आ गया है जिसको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, बट ही इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज वो एक राक्षस है। तो यहाँ पे राजा का सिर आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर फादर के साथ थोड़ा सा इशू हो सकता है, अलगाव होता है ना केतु, तो फादर के साथ अलगाव। स्टडीज़ में भी ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। अगर सूर्य एग्जॉल्टेड होगा, सूर्य अच्छी तरीके से होगा, तो फिर यही चीज़ स्टडीज़ में इनको अच्छा नाम दे सकती है। ऐसे लोग जिनका कंजंक्शन सूर्य केतु का है वो पॉलिटिक्स में भी देखे गए हैं। यहाँ पे सूर्य केतु आपको नेम फेम भी दे सकता है। चाइल्ड बर्थ में ये ज़रूर प्रॉब्लम आपको दे सकता है, ठीक है। हाउएवर आपके जो बच्चे होंगे वो लकी होंगे। डिले ज़रूर होगा चाइल्ड बर्थ में, पर आपको क्या कहते हैं
एक लकी बच्चों का कंजंक्शन यहाँ पर मिलता है जब सूर्य और केतु आते हैं। ठीक है, अब केतु जो है जब चंद्रमा से कंजंक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो पहले हमें समझना चाहिए कि चंद्रमा है क्या। ये चीज़ें केतु से इफेक्टेड होंगी, मदर इफेक्ट होगी। ठीक है, माँ की सेहत में हानि आएगी, माँ की स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है क्योंकि चंद्रमा जो है वो मदर का कारक है, और लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि चंद्रमा क्या है, लैंड भी है। आपको आपके घर से मिलने वाले सुख का कारक भी चंद्रमा है, और यहाँ पर केतु की प्रेजेंस आपको घर से दूर भेजती है, कहती है कि अगर आप घर से दूर होंगे तो ही आप सुखी होंगे, अदरवाइज घर पर आपका दिमाग हमेशा खराब रहेगा। यहाँ पर आपकी कार कैसी होगी, ठीक है, आपका घर कैसा होगा, ये भी केतु डिसाइड कर लेता है जब चंद्रमा के साथ वो बैठता है तो। ठीक, और मेंटल पीस, 4th हाउस की चीज़ें ये इफेक्ट करने लगता है। मेंटल पीस, चंद्रमा मेंटल पीस भी है, आपका हार्ट भी है, साइकोसिस भी है, वहम भी है, दिमाग है, सोच है, ये सब चंद्रमा है। तो ये सब मतलब आपको आपकी सोच में वहम दे देगा, आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई है तो नहीं। आप अपने चार्ट में चेक करिए, चंद्रमा केतु अगर आपके चार्ट में कहीं भी कंजंक्शन कर रहा है तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती नज़र आ रही होंगी, क्योंकि आपको दिमागी प्रॉब्लम खूब हो रही होगी। केतु, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम जाए तो जाए कहाँ, और जिस भाव के साथ बैठा है उस भाव को ये एग्रीविएट करने लगता है। सपोज करिए कि ये चंद्र केतु जो है आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो 12th हाउस किसका हाउस है, गुरु और राहु का है। तो राहु यहाँ पर किस चीज़ का कारक है, वहम का, और केतु राहु का फ्रेंड है। अब यहाँ पे चंद्रमा तो मन का कारक है। अब मन में वहम आ जाना, कोई हमारे पीछे तो नहीं है, किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, हमें लगता है हमें कोई फॉलो कर रहा है, इस तरह की चीज़ें आने लगती है। चंद्र केतु यहाँ पर आपको हार्ट अटैक भी दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस किसका है, हार्ट का है। तो यहाँ पे चंद्रमा केतु का कंजंक्शन जब भी आपका होता है तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए, या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, या उसके ऊपर आपका पैसा खर्चा किसी न किसी तरीके से आपका हार्ट अटैक जैसे चीज़ों से, या साइकोसिस जैसी चीज़ों से, वहम, दिमाग की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है, इन सब चीज़ों का कारक हो जाता है कौन, चंद्रमा और केतु। अब केतु और बुध की जब युति होती है तो फिर क्या परिणाम होता है, तो केतु जब बुध के साथ परिणाम करता है तो फिर बुध को पहले सोचना चाहिए कि बुध है क्या चीज़। ये बिजनेस का कारक है, ब्रेन का कारक है, क्लेवरनेस का कारक है, यंग ब्रदर का कारक है, कैलकुलेशंस का कारक है, कंपैरिजन का कारक है, एडवाइस का कारक है, वाणी स्पीच का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, और संबंधों का कारक है। तो यहाँ पर केतु जो है संबंध खराब कर देता है बुध की वजह से, बुध और केतु। और कम्युनिकेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन होते हैं उसमें भी आप कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है, ठीक है, वाणी और स्पीच में आप कड़वे हो जाते हैं, और जो आपको एडवाइस मिलती है वो बैड एडवाइस होती है। केतु विद बुध इज बैड एडवाइस। ठीक, आप जो कंपैरिजन होता है बुध का ना, यहाँ पर भी आप हर चीज़ में और बाल की खाल निकालते हैं, नुक्ताचीनी करने लगते हैं। एक तो बुध कंपैरिजन करता है, दूसरी तरफ केतु ये नहीं समझ पाता है कि जाएं तो जाएं कहाँ, और यहाँ पे कैलकुलेशंस और एक्सट्रीम कैलकुलेशंस होने लगती है। तो कई बार ऐसा जातक जिसका बुध केतु बैठा हुआ है वो कैलकुलेशंस की फील्ड में, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, ये सब चीज़ों में भी उसका अच्छा परिणाम दे सकता है। यहाँ पे यंग ब्रदर की वजह से हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी, आपकी क्लेवरनेस की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, आपके जो बिजनेस सेंस है, जिस तरह से आप डीलिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और केतु और मंगल की जब युति होती है तो मंगल जो है वो क्या है, अग्रेशन है, पुलिस है, आर्मी है, एक्सीडेंटल सर्जरी है, एल्डर ब्रदर है, हनुमान जी है, पावर है, ब्लड है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, डाइजेशन है, सेपरेशन है, फाइट है, और ब्लडी हार्म है, रेड है, ब्लड है, और पराक्रम है, और मर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मंगल केतु होता है तो ये मर्डर योग जैसी चीज़ें भी बना कर देता है, आपको अत्यंत ही साहसी और पराक्रमी बना देता है, इतना साहसी कि आप वेपन्स यूज़ करने लगते हैं, बिकॉज केतु इज व्हाट, वेपन। आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड कैंसर जैसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है,
और आपका मंगल यहाँ पे खराब है केतु के साथ, तो आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और यहाँ पर मंगल रेड है और केतु जो है फ्लैट, तो रेड फ्लैग अगर लगाया जाए तो यहाँ पर मंगल केतु के इफेक्ट्स कुछ हद तक कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि फिर गुरु की एंट्री हो जाती है जो कि केतु को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लड ही हार्मफुल होता है, मतलब वेपन्स के साथ लड़ाई करवा देता है मंगल केतु। कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, खून खच्चर, अंग भंग जैसी चीज़ें अलग हो जाती है, क्योंकि मंगल शरीर है और केतु कटान है, तो अंग भंग जैसी चीज़ें यहाँ हो जाती है मंगल केतु के कंजंक्शन में। और अगर लड़ाइयाँ भी होती हैं तो उसमें हथियारों का इस्तेमाल या अंग में हानि, खून खच्चर हो जाना यहाँ पे एमिनेंट दिखाई पड़ता है। मंगल केतु आपको सेपरेशन, डिवोर्स की तरफ भी प्रोग्रेस करवा देता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है, ऐसी प्रॉब्लम जो कि कोई भी डायग्नोज नहीं कर पाता। कई डॉक्टरों को दिखाते हैं पर ये पेट का दर्द है कि जाता ही नहीं है, खाना है कि हजम होता ही नहीं है, गैस है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इंटेस्टाइन रिलेटेड सर्जरी भी आपकी हो सकती है, आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी यहाँ पर हो सकता है, स्टमक का ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि मंगल इज वॉट स्टमक और केतु वहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम तो मैंने बता ही दिया है। आपके मंगल केतु से आपकी जो पावर है वो गलत डायरेक्शन में जा सकती है, बिकॉज मंगल बिना सोचे विचारे अग्रेशन में कुछ भी करते हैं, और केतु क्या है, बिना सोचे विचारे, तो बिना सोचे विचारे अग्रेशन दिखा देना इज ऑल्सो मंगल केतु, ठीक है। और हनुमान जी की पूजा करेंगे आप मंगल को और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो, और केतु आपको बिना बताए समझे बिना बूझे अटैक करवाने लगेगा, तो यहाँ पर यह आपको एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन दे देता है। मंगल केतु आपकी सर्जरी ज़रूर कराता है, आपके एक्सीडेंट ज़रूर करा देता है। और मंगल केतु अगर आप पुलिस में हैं या फिर आर्मी में हैं तो ये आपके लिए फिर बहुत अच्छा कंजंक्शन हो जाता है। अब गुरु और केतु का कंजंक्शन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज केतु किसी की बात नहीं मानते, केवल गुरु की बात मानते हैं। गुरु की गोल बालियाँ पहनने से केतु कंट्रोल में आ जाते हैं, अगर वो आपकी कुंडली में गलत इफेक्ट दे रहे हो तो। जैसे कि मैंने पहले भी कई रेमेडीज़ में बताया है कि केतु भी अगर कभी भी गलत इफेक्ट दे रहा हो कुंडली के अंदर तो फिर आप गोल बालियाँ पहनिए, वो भी सोने की कान में, तो फिर आपको अच्छे परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और गुरु क्या है, गुरु जो है, पहले आप समझिए कि गुरु और केतु का कंजंक्शन है, तो उसके पहले आप गुरु को समझिए कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होंगी। गुरु जो है वो गोलमोल है और बूढ़े बुजुर्ग हैं, टीचर हैं, मनी है, स्टडी है, एंसेस्टर्स हैं, दादा हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें गुरु हैं। तो केतु ने साथ किसका किया है, गुरुओं का किया है, टीचर्स का किया है। तो टीचर्स क्या है, इंटेलिजेंट हैं, रास्ता जानते हैं, रास्ता बताते हैं। तो केतु के फिर कदम वहाँ उठते हैं जहाँ पर सही रास्ते हैं। जब गुरु और केतु का कंजंक्शन हो जाता है तो फिर केतु बहुत ही नेक काम करते हैं, वो हमेशा और पावरफुल जगह पहुंचा देते हैं आपको। फिर ये पॉलिटिक्स और ब्रांड इमेज ये सब क्रिएट करने लगते हैं गुरु और केतु। और केतु जो है वो गोलमोल होते हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो एक तरफ शारीरिक रूप से वो बड़े गोल मटोल से होते हैं, पर दूसरी तरफ वो हमेशा तैयार रहते हैं, फुर्तीले भी वो होते हैं। ऐसे आपने कई लोगों को देखे होंगे जो कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे होते हैं पर उनमें फुर्ती की कमी नहीं होती है। तो ऐसे जातक गुरु और केतु के मिक्सचर हो रहे होते हैं, ठीक है। और बूढ़े बुजुर्गों से फिर आपका यहाँ पर अच्छा संबंध बनने लगेगा अगर गुरु केतु इफेक्ट आ रहा है तो, ठीक है। तो अगर आपकी बूढ़े बुजुर्गों से अच्छी संबंध है तो ये आपके लिए अच्छा होगा। मानकर चलिए अगर आपके बूढ़े बुजुर्गों से आपके अच्छे संबंध नहीं है और गुरु केतु युति है तो फिर आपको यहाँ पर धन की हानि 110% हो जाएगी। इसलिए अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों से जब गुरु केतु कंजंक्शन हो आपको बना के रखना चाहिए। गुरु तो टीचर हैं, तो टीचर हमेशा सही रास्ता दिखाता है। गुरु केतु युति जो है वो कहीं पर भी बन रही हो एक अच्छा परिणाम देती है, मतलब कि 80% तो वो अच्छा परिणाम दे ही देगी। मनी वाइज भी ये बहुत अच्छा परिणाम देगी। और गुरु केतु कंजंक्शन आपको अत्यंत विद्वान और महान बनाएगी। फॉरेन सेटलमेंट ये दे सकती है और आपको लॉन्ग डिस्टेंस क्या कहते हैं धार्मिक यात्राएं भी ये गुरु केतु कंजंक्शन खूब कराता है। आपको एंसेस्टर्स और दादा का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। इनफैक्ट उनका आशीर्वाद आपके सिर पर हमेशा बना रहेगा, भले ही वो जीवित ना हो लेकिन उनका आशीर्वाद आपके सिर पर हमेशा बने रहेगा। अब जब केतु और शुक्र की युति हो जाती है तो पहले हमें समझना चाहिए कि शुक्र क्या चीज़ है। शुक्र जो है वो हस्बैंड वाइफ है, सेक्स लाइफ है,
मनी है, लिक्विड अर्निंग्स है, पैसा है, स्पर्म है और लव है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें केतु जो है वो शुक्र को पसंद नहीं करता, वो गुरु को पसंद करता है। और गुरु कौन है? शुक्र का एकदम एक्सट्रीम दुश्मन। ठीक है, एक दैत्यराज और एक दूसरे देवताओं के गुरु। तो अब यहाँ पर केतु जो है वो शुक्र को हार्म करने लगता है, शुक्र की चीज़ों को हार्म करने लगता है। मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो है वो खराब कर देता है, उनका चाल चलन खराब कर देता है। हस्बैंड मान के चलिए कि अगर शुक्र और केतु की युति हो रही, तो आप ये समझिए कि अगर आपकी कुंडली में है तो फिर ये आपके बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करा देगा। आप अपने हस्बैंड और वाइफ, मतलब हस्बैंड होगा तो वाइफ को चीट करेगा और वाइफ होगी तो हस्बैंड को वो चीट ज़रूर करेगा। ऐसा बहुत ही मैंने कम रेयर देखा है कि जब शुक्र और केतु बैठे हों तो लव अफेयर ना हुआ, और वो लव अफेयर ऐसा होता है कि वो टूट जाता है। ब्रोकन लव अफेयर ज़रूर होते हैं और ये लव अफेयर शादी के बाद भी चलते रहते हैं, क्योंकि जो शुक्र और केतु की युति होती है ना, एक्सट्रीमली ये रिजल्ट दे देती है। ये सेक्स लाइफ में भी आपको परेशानियां देती ही रहती है। आपके मल्टीपल फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं शुक्र केतु में, और मल्टीपल नहीं होते तो कम से कम एक एक्स्ट्रा मैरिटल, एक तो एक्स्ट्रा ऐसा रहता है कि वो हमेशा चलता ही रहता है। मनी वाइज भी यहाँ पे शुक्र केतु कोई अच्छा परिणाम नहीं देंगे। लिक्विड अर्निंग्स में भी आपकी हालत खराब कर सकते हैं। कौन? शुक्र और केतु। पैसे के लिए ये आपको इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ाते रहेंगे। स्पर्म काउंट आपका कम कर सकते हैं, इसलिए चाइल्ड बर्थ में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके जो भी लव रिलेशन होंगे, अगर शुक्र केतु है, मार्क माय वर्ड, आपके लव रिलेशन कभी भी मटेरियलाइज नहीं होंगे। किसमें? शादी में। अगर शुक्र केतु युति हो रही है तो लव मैरिज होना नामुमकिन हो जाएगा। भले ही आप कितना भी प्यार करें, अरे बहुत प्यार करें, ऐसा प्यार जिसमें शुक्र केतु का जो प्यार होता है ना, वो मरने के पहले और मरने के बाद तक, जन्म तक रहता है। ऐसा शुक्र केतु वाला प्यार करता है, जिससे जो उसने एक बार प्यार कर लिया है फिर वो उसको जीवन पर्यंत नहीं छोड़ता, उसको कभी भी नहीं छोड़ता। अगर सच्चा प्यार किया होता है किसी से शुक्र केतु युति वाले ने, तो वो उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ता है, चाहे सामने वाले की शादी हो जाए उसके बाद भी उसका संबंध उसके साथ रहता ही रहता है। और अब हम आगे देखते हैं कि केतु और शनि की अगर युति हो जाती है तो शनि क्या चीज़ है? शनि को मैं बोलूँगा कि यहाँ पर शनि और केतु जो है हत्या दिखाने लगते हैं। यहाँ मंगल केतु जो है हत्या करते हैं और शनि केतु जो है हत्या करवा देते हैं, हत्या हो जाती है। एक मैंने अभी कुंडली देखी थी, तो वो भाई मेरे ऑफिस में आए हुए थे, बैठे हुए थे, तो मैंने देखा 4th हाउस में उनके शनि केतु बैठा हुआ है। तो शनि परफॉर्म्स एक्सट्रीमली गुड इन 4th हाउस, और शनि अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो केतु को भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन केतु इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। माता की सेहत को हानि, घर की सेहत को हानि देता है। दूसरी तरफ शनि सपोर्ट करता है, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना देता है 4th हाउस में शनि केतु, जहाँ पे जातक तो अपने माँ बाप, घर वालों के लिए और घर के लिए वेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है, पैसा कमाता है, घर का नाम ऊंचा करता है, पर घर पर पहुंचने पर उसकी हत्या हो सकती है। वो अपने घर परिवार में बहुत ही विद्वान माना जाएगा, बहुत पैसे वाला माना जाएगा, काफ़ी यश सम्मान पाएगा जब शनि केतु बैठे हुए हैं कहाँ पर? 4th हाउस में। पर अगर वो अपने घर गया तो वहाँ पे वेपन्स निकल आएंगे, तलवार, चाकू, छुरा, बल्लम, बंदूकें निकल आएंगी और हत्या हो जाएगी। इसलिए ऐसे जातक को जिसका शनि केतु 4th हाउस में बैठा हो, उसको किसी भी रूप में अपने घर के अंदर ना ही जॉब करना चाहिए, ना ही अपने परिवार के, मतलब घर में खास तौर पर। सिटी भी अगर सोचा जाए तो ये भी सही होगा, क्योंकि 4th हाउस सिटी का भी हाउस बोला गया है। तो आपका होम लैंड है, वहाँ से आप जितनी जल्दी शनि केतु की अगर युति हो रही है दूर हो जाएं तो वह ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आपकी हत्या हो सकती है। उस जगह पर ना आपको रहना है, ना आपको काम करना है, क्योंकि अगर आपने वहाँ मान लीजिए अपना घर छोड़कर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर कोई प्रोफेशन भी स्टार्ट कर दिया ना, तो उसमें भी आपकी किसी एम्प्लॉय की या आपकी हत्या हो सकती है। प्रोफेशनल प्लेस पे 10th हाउस में जब शनि केतु 4th हाउस में बैठे हों तो फिर वहाँ पे हत्या हो सकती है।
एक तो घर पर हो सकती है, स्वयं की हत्या हो सकती है, और प्रोफेशन हाउस को देखने पे प्रोफेशनल एरिया में भी हत्या हो सकती है। तो ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन शनि केतु बना देता है। और यहाँ पर डिले दे देता है शनि केतु का कॉम्बिनेशन, फ्रस्ट्रेशन दे देता है कि आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि कई बार आप सोचते हैं कि मैं क्यों ना भाई सुसाइड कर लूँ। ऐसी बुरी पोजीशन हो जाती है। और ख़ास तौर पे जब शनि केतु आपके 6th हाउस में बैठे हो ना, तो केतु परफॉर्म्स एक्सट्रीमली बैड इन 6th हाउस। और शनि का आगमन 6th हाउस के अंदर बुरे प्रभाव केतु के साथ आपको सुसाइडल टेंडेंसीज देने लगता है, आपको कंटिन्यूस वर्क कराता है यहाँ पर शनि केतु कंजंक्शन। और किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप हद से ज़्यादा गुजर जाते हो, और अंत में आपको लगता है हाय इतना किया और कुछ भी नहीं मिला, सब बकवास है। शनि यहाँ पे दयालु आदमी होते हैं, गरीबों के मसीहा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जिन गरीबों की आपने सेवा करी, जिन लोगों के आपने मदद करी निस्वार्थ भाव से, वही साले आपको धोखा दे देते हैं जब शनि केतु कंजंक्शन होता दिखाई पड़े। और यहाँ पर शनि जो है वो तो जज होते हैं, तो वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी हो जाता है। अब देखिए, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। शनि केतु की युति जो है मेरे हिसाब से कोई बहुत ही अच्छी युति नहीं होती है। ये फ्रेंड्स के साथ भी आपका ऊट पटांग रिश्ता दिखा सकती है। मतलब अगर मान लीजिए कि शनि और केतु आपकी कुंडली में युति कर रहे हैं, तो या तो फ्रेंड्स के साथ आपका मन मुटाव हो जाएगा, क्योंकि शनि कौन है? बाहरी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं। तो ये युति आपके फ्रेंड्स के साथ आपका मन मुटाव कर देती है। आपके जो लक है उसके अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा बुरे परिणाम देती है, ये डिले कर देती है। एक तो शनि डिले कर रहे हैं लक को, ऊपर से केतु आके उसी भाव को और ज़्यादा डिले कर देते हैं। प्रोफेशनली भी ये आपको कोई अच्छा परिणाम नहीं देती है, ये आपको ऊट पटांग कामों में फंसा सकती है। ऐसे लोगों को जिनके शनि केतु कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो आर्म फोर्सेस में जाने की कोशिश करें। वहाँ पर इनकी जो एनर्जी है ना शनि केतु की, ये बहुत ही ब्यूटीफुली हार्नेस होगी। मंगल केतु हुए, शनि केतु हुए, इन लोगों को जाना चाहिए आर्मी और पुलिस सर्विसेज में। मैं यहाँ पर आपको और बोलूँ कि शनि केतु जो है यहाँ पर आपको लॉयर भी बना सकता है, क्योंकि केतु जो है वो ऐब निकालने वाला होता है और शनि जज होता है। तो ये आपको एक एक्सीलेंट जज और आपको एक एक्सीलेंट लॉयर भी बना सकता है प्रोफेशनली। तो ये अच्छा परिणाम भी देता है। ऐसी बात नहीं है कि शनि केतु ऑल एक तरफा ही बुरे परिणाम दे रहा हो। तो आप अच्छे लॉयर, आप अच्छे जज बन सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर शनि आपको न्यायप्रिय बनाता है, और न्यायप्रिय बनाने के बाद केतु उसको मतलब काटने की शक्ति देता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति देता है बिना सोचे विचारे। ये एक बहुत ही अच्छा जज होता है। कौन? शनि और केतु। शनि अकेला भी बहुत अच्छा जज होता है, पर शनि और केतु बन जाते हैं तो फिर ये जज न्यायप्रिय होता है और दंड भी देता है। यहाँ शनि काला आदमी है और केतु वेपन है। एक काला आदमी जिसके हाथ में तलवार है, ठीक है, और शनि कर्म है और मेहनत है, और केतु मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो काफ़ी कर्म और मेहनत करने के पश्चात भी जब फल नहीं मिलते हैं, तो ये मेरे हिसाब से शनि केतु के ही रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि केतु जो है वो गुप्त रोगों का कारक होता है। केतु को आप अपनी कुंडली में केवल गुरु से ही संभाल सकते हैं। केतु किसी की बात नहीं सुनता, केवल गुरु की बात सुनता है। गुरु वो शक्ति है, वो टीचर है जो सही डायरेक्शन बताता है। जब ये जातक अपने टीचर्स की सुनता है तो एक्सेलेंट परफॉर्म करता है, जब अपने फादर की सुनता है तो एक्सेलेंट परफॉर्म करता है, जब अपनी वाइफ की सुनता है तब ये सबसे ज़्यादा कामुक हो जाता है और वाइफ के साथ इसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जैसे चंद्रमा के साथ इसका रिलेशन अच्छा नहीं होता है और मंगल के साथ भी इसका रिलेशन
अच्छा नहीं होता है। देवताओं की साइड सूर्य केतु और गुरु केतु कॉम्बिनेशन जो है ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देती है, पर यहीं उसके विपरीत आपको शुक्र केतु और मंगल केतु बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं देती है। और इसी प्रकार से जब शनि केतु आते हैं तो भी अच्छे परिणाम तो नहीं मिलते हैं। बुध केतु के परिणाम जो हैं ये भी कोई खास मेरे हिसाब से तो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि बुध केतु क्या है, बुद्धि भ्रष्ट, बैड एडवाइस, ये होता है बुध केतु। ठीक है, बुध केतु जो है वो आपके जो साले साली होते हैं उनसे भी अच्छे संबंध नहीं देता, वो भी आपके संबंध उनसे कुछ अलग ही टाइप के बन जाते हैं। बुध केतु और शुक्र बुध केतु अगर हो रहे हैं तो ऐसे तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि केतु डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ एक एक कर कैसे परिणाम देंगे, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और ज़्यादातर के केसेस में मैंने ऐसा ही पाया है कि ऐसा ही होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।